नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शिवरात्रि व्रत की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात थी, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी, वहीं बहू सीधी सादी अपनी सास का अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्यौहार था। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। उसके पड़ोस में सभी पकवान बनाकर सज संवर कर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई तो सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माता जी आज शिवरात्रि का त्यौहार है, मैं शिवलिंग सींचने मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेत में फसल को देख, कौवे और चिड़िए सारी फसल को नष्ट कर रहे हैं, तू मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या भगवान तुझे खाने के लिए दे देंगे? बेचारी बहू क्या करती, खेत पर चली गई। उसे रोना आ रहा था। खेतों में जाकर वह बहुत रोई। वहीं माता पार्वती और भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया। माता पार्वती ने भोलेनाथ शिव से कहा, देखिए तो ये अबला नारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक सेठ सेठानी का रूप लेकर बहू के पास गए और बोले, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब बहू बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का व्रत है, भोलेनाथ का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सभी औरतें व्रत कर रही है, मंदिर जाकर शिवलिंग को सींच रही है और मेरी सास ने मुझे कौवे और चिड़िया उड़ाने के लिए खेतों पर भेजा है और मैं भागी आज के दिन चिड़िया उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उसने बहू को खूब सारा धन दिया और कहा, तुम घर जाओ और पूजा करो, तुम्हारे खेतों की देखभाल मैं करूँगा। बहू सुनकर बहुत खुश हुई और दौड़ी दौड़ी घर जाकर पूजा करने लगी। ये देखकर सास ने पूछा, तू घर कैसे आ गई? तब बहू ने सेठ सेठानी की सारी बात सास को बता दी। सास खेतों में जाकर क्या देखती है कि फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। तो सास ने कहा, अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखूंगी। अगले साल सास ने शिवरात्रि का व्रत रखा। नहा धोकर तैयार होकर खेतों में जाकर वो तेज तेज रोने लगी। तब माता पार्वती और शिव भोलेनाथ सेठ सेठानी के रूप में आकर बोले, तुम क्यों रो रहे हो? तब सास ने कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और मुझे खेतों में काम करने के लिए उसने भेज दिया, जबकि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। तो सेठ सेठानी ने कहा, तुम घर जाकर पूजा करो, हम तुम्हारे खेतों की देखभाल करेंगे। बुढ़िया बोली, आपने मुझे कुछ दिया नहीं। तब सेठ सेठानी ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ वहीं मिल जाएगा। घर चली जाती है और वो क्या देखती है कि उसके शरीर और मुंह पर मोटे मोटे दाने निकल आए। तो वह बहू को गालियाँ देने लगी। तब माता पार्वती और भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से हमारी पूजा की है, तुझे उसी का परिणाम मिला। तो बहू बोली, हे भोलेनाथ, मेरी सास की इस भूल को क्षमा कीजिए और उन्हें इस पाप से मुक्ति दिलाइए। और देखते ही देखते सास के वे मोटे मोटे दाने खत्म हो गए। यह देखकर बहू बहुत खुशी। उन्होंने माता पार्वती और शिव भोलेनाथ को प्रणाम किया और दोनों मिलकर उनकी पूजा करने लगी। अगर सच्चे मन से कोई भी भोलेनाथ और शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों के साथ। हर हर गंगे दोस्तों।